जी हाँ दोस्तों, तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 9। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सर हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि पहले ज़िंदगी में क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी क्या क्वेश्चन पूछ रही है, तब जाके आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, बोलो भाई। सर जी तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ये चीज़ यहाँ से ऊपर से ये कट रहा है, ये ऊपर वाले का है, ये इसका नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का है जो कि इसके ऊपर है, ये कट करके डाले हैं इसको। ये क्वेश्चन जनरल एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने में। देखिए क्या है सर। ठीक है, द फॉलोइंग इज़ द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बम बम लिमिटेड। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2015। ये जैसे ही आप सर डेट देखें, आप सबसे पहले क्या क्या करें, इस डेट को कनेक्ट किया करो। इसके बाद क्या क्या इवेंट हुआ यहाँ तक का, मतलब 31 मार्च 2015 तक का सर आपके सामने। इससे पहले जो भी चीज़ हुआ ये आपको बैलेंस शीट बता रहा है। इसके बाद क्या क्या हुआ, इस चीज़ से कनेक्ट किया करो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। ऑटोमेटिक सर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे दिखते जाएंगी। ठीक है, सोर्स फंड। ठीक है, सोर्स फंड क्यों और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्यों। सर डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, ऑथोराइज, डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व, फिक्स्ड असेट। सर ये अलग से ये ग्रीन कलर का क्या है, क्या है देखिए। ऑलरेडी हम ये चीज़ बोले हुए थे, इसे शायद बेसिक्स वाले लेक्चर में राइट का, या फिर बोनस वाले में बताए थे। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये है सर क्या, लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए पैसा कहाँ कहाँ से लाए हैं। ठीक है, किस किस जगह से पैसा को जुगाड़ किए हैं, ये तो ऑथोराइज्ड है। ये बिजनेस का लिमिटेशन है, बिजनेस इतना तक वो शेयर के थ्रू इशू करके पैसा बिजनेस कितना तक ला सकता है, जुगाड़ कर सकता है, 15 लाख तक। ठीक है, जिसमें से शेयर के थ्रू इशू करके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक कंपनी के पास कितना है, 8 लाख सर। वो इस रूट के मतलब शेयर वगैरह इशू करके, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को इशू करके वो अब तक इसमें से टोटल 8 लाख है ना, हाँ टोटल 8 लाख का यूज़ किया है। अभी भी कंपनी के पास 7 लाख तक टाइम है कि वो 7 लाख तक अभी भी बढ़ा सकता है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के हो रहा है 8, और यहाँ है 15 माइनस 8, अभी भी 7 लाख अमाउंट कंपनी जुगाड़ कर सकता है, शेयर वगैरह बोनस शेयर वगैरह इशू करके सर। ठीक है, इसके पास ये ऑथोराइजेशन है। ओके, इशूड क्या है सर, इशूड हमें ये चीज़ बताता है कि इशू के थ्रू कहाँ कितना पैसा लाएं। लायबिलिटी साइड क्या बताता है, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाएं। तो इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके 3 लाख 5 लाख लाएं। रिजर्व्स के थ्रू इतना इतना रखे हैं, एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ही है, बट ये मेरा रिजर्व्स के फॉर्म में है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 6 लाख, 6,50,000, 40,000, ये सब मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट के फॉर्म में इस चीज़ को हम रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को सर प्रॉफिट के फॉर्म में रखे हुए हैं। ओके, इसके बाद आगे 9% का डिवेंचर, 2500 9% डिवेंचर भी इशू किए हुए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड है एक। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है डिवेंचर। ठीक है, तो 2,50,000 का वो भी सर है, उसके थ्रू 2,50,000 रुपये जुगाड़ किए हैं। ट्रेड पेएबल के थ्रू कितना है सर, 1,70,000 रुपये। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमने बिजनेस में पैसा लाया है। अब इस बिजनेस के नाम पे ये पैसा कहाँ कहाँ गया, इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। दैट मीन्स बिजनेस के थ्रू पैसा कहाँ कहाँ लगाएं। ठीक है सर, तो देखिए कहाँ कहाँ लगाएं। फिक्स्ड असेट, नेट डेप्रिसिएशन इसमें ऑलरेडी एडजस्ट है। अगर यहाँ नेट लिख दिया दैट मीन्स इसमें जो अब तक का पूरा प्रोविजंस वगैरह जो भी है
वो सर इसमें ऑलरेडी माइनस करने के बाद नेट एसेट बचा है मेरा 7,80,000, इसमें से प्रोविज़न नहीं है, प्रोविज़न माइनस है। ओके, फिर आता है सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या है, मार्केट वैल्यू 5,80,000 अंदर दिया हुआ है। 1 मिनट, हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। काम हो रहा है, चलो देखते हैं। अब यार इसमें ये भी डाउट रहेगा कि भाई साहब क्या हो गया वीडियो में साउंड, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर एक बार चेक करेंगे, फिर इसको डालेंगे, ठीक है। ओके सर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। अब ये देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। ये बता दिया आपको कि बिजनेस में पैसा कहाँ, बिजनेस के थ्रू पैसा कहाँ का लगाएं। फिक्स्ड एसेट दैट मीन्स नेट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्ट है। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये फेस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 5,80,000 और ये बाहर है, दैट मीन्स ये बुक वैल्यू है। एक्चुअल में भी इसका रेट क्या है, 4,90,000। ये ध्यान रखिएगा कि जो इस अमाउंट, इस लाइन के अमाउंट में है ना, वही चीज़ का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। तो बुक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये अमाउंट से लेंगे हमेशा, ठीक है, बिकॉज ये करंट अमाउंट है। ये सर करंट अमाउंट है, सो ये यही करंट अमाउंट को यूज़ करके कैलकुलेशन करेंगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। ये 5,80,000 जो है ये फेस वैल्यू है, ठीक है। ये सिर्फ डिस्क्लोजर्स है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। जब 5,55,000 गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि वो इससे मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन में अब देखिए किस तरह और है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में ₹55,000 में बेचा, ये पॉइंट अगर नहीं देता, ठीक है, ये पॉइंट अगर नहीं देता तो एज्यूम करते हैं कि इस पर बेचा, मतलब है कब, कोई मतलब नहीं है। इसका 2 टाइम यूज़ है, ठीक है। अगर ये अमाउंट दिया है, ठीक है, 4,90,000 इसका एक्चुअल वैल्यू, और क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए आपको अलग से आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, हाँ, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर ₹5,55,000। अगर ये अमाउंट सर दे दिया, दैट मीन्स आपको बैलेंस शीट के अंदर वाले अमाउंट से, इस अमाउंट से सर कोई मतलब नहीं है, इस अमाउंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसे फेस वैल्यू है डिस्क्लोज करने के लिए। और अगर सर वहाँ क्वेश्चन में 5,55,000 गिवन ना होता, दैट मीन्स कि ये पॉइंट से तब मतलब होता, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, तब एज्यूम करते हैं कि इतने अमाउंट पर बेचा, ठीक है। अगर वो पॉइंट वहाँ सर 5 लाख, देखिए ये अगर यहाँ पे 5,55,000
नहीं देता इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर ₹5,50,000 ऑन 10 जुलाई 2015, तो इसको क्या करते हैं सर, तो अब इसको एज्यूम करते हैं कि 4,90,000 एक्चुअल प्राइस था और इसको बेचे कितना में, 5,80,000। बट जबकि वो दिया हुआ है तो दैट मीन्स ये इसका कोई यूज़ नहीं है, वो 5,55,000 को यूज़ करेंगे, जो कि एडिशनल में आपका लिखा हुआ है। यही इसका मतलब है सर। ओके, न्यू बैलेंस में, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि रिडीम हो गया, ठीक है। तो रिडीम हो जाए तो यहाँ दिखेगा, बट यहाँ दिखेगा, ये चीज़ हमेशा सर याद रखिएगा, क्योंकि ये इशूड है, आज रिडीम किए हैं, बट ये मेरा लिमिटेड है, इतना तक हम इशू कर सकते हैं। और ये इशू किए हुए थे बट इसको रिडीम कर दिए, कोई बात नहीं, गया गया, ठीक है सर। ओके, चलिए आगे बढ़ें। डेफर्ड टैक्स असेट्स, ठीक है, वहीं टैक्स का असेट से रिगार्डिंग कुछ वो होता है जो कि एस में आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ऑलरेडी जब हम इसको शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट करवा रहे थे वहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं सर। सिर्फ अमाउंट से इसका मतलब है फ़िलहाल ट्रेड रिसीवेबल्स इतना, कैश एंड बैंक बैलेंस इतना, ठीक है सर। अब देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है वो होता है सर, देखिए ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इसमें बातें हुई। इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून 2015 को एनुअल मीटिंग हुआ, ठीक है। द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस, कंपनी ये सारी बातों को पास किया गया लो, ठीक है। मीटिंग के दौरान कंपनी डिसाइड किया, ठीक है, टू स्प्लिट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फ्रॉम 1 जुलाई 2015। कंपनी सर डिसाइड किया कि 1 जुलाई 2015 को बैलेंस शीट कब का है, देखिए इसीलिए बोल रहे थे कोरिलेशन करने। बैलेंस शीट का ऊपर में आप देख सकते हैं 2015 है, ठीक है सर। तो इस तरफ में आप क्या करेंगे, तो 1 जुलाई 2015 मतलब बैलेंस शीट बनने के बाद का ये मई जून 2 महीना पार हुआ, 1 जुलाई के दिन ये सर करने का डिसीज़न लिया गया, ठीक है। फ्रॉम 1 जुलाई से कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट कर देंगे सर, 10:5, दैट मीन्स एक शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ ये ₹10 है ना, ये रेट है सर। टू स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जो 10 रुपये का एक शेयर था उसको क्या कर देंगे सर, 2 रुपये का 5 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 10 रुपये में एक शेयर, ठीक है। और अब क्या हो गया, ये अमाउंट 2 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5 कर दिया। दैट इज़ रेशियो क्या है सर इसका, 1:5। ऐसे आप रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। वैसे भी आपको दिख जाएगा। स्प्लिट का मतलब क्या होता था, शेयर के रेट को गिराना, ठीक है, एंड शेयर कैपिटल को बढ़ा देना, ठीक है, ताकि उनके लिए, ताकि जो उस टाइम में शेयर जब 10 रुपया था जिसका एक तो नहीं खरीद पाए थे वो, अब जबकि 2 रुपये में 5 शेयर दे रहा है तो खरीद लेगा, ठीक है सर। ओके, दैट इज़ द रेशियो इज़ 1:5, दैट इज़ 1/5। ओके, ठीक है। अब देखिए इसका इफेक्ट कुछ नहीं, इसका स्प्लिट करने से होगा क्या सर, इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, बट सिर्फ एंट्री होगा, वो जो हमने देखा था पुराना और नया वाला एंट्री प्रीवियस वीडियो में, वही वाली चीज़ यहाँ पे आएगी सर, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इससे और कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा देखिए, टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जो 8% के प्रेफरेंस शेयर थे आपके बैलेंस शीट में सर, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी बैलेंस शीट में 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं एट द ₹100 ईच, दैट मीन्स 5 लाख का आपको उनको रिडीम्शन देना है, ठीक है सर। उस 5 लाख के ऊपर 5% प्रीमियम देना है। तो सर आप प्रीमियम कहाँ से दे सकते हैं,
आप अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस की तरफ देखेंगे, आप वहाँ पाएंगे सर कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर का प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम का 5 यूज़ में से एक यूज़ ये है कि आप प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन के टाइम पे आप प्रीमियम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम को बोले कि भाई जल्दी से आ जा भाई, सेटल राइट ऑफ कर, इसको सेटलमेंट कर, इसका पेमेंट कर और इसको भगा। वो बोला ठीक है सर, हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन जो 5% है 5 लाख का, दैट मीन्स 25,000, उसको सर हम देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम बोला कि सर मेरे पास क्योंकि बैलेंस है 6 लाख तक का, तो सर हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो सर इसको हम निपटा लेंगे 25,000। तो बोले ठीक है। अब देखिए, टू रिडीम 9% डिवेंचर, ठीक है, टू रिडीम 9% डिवेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर, यही कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए कन्वर्जन कैसे होता है। 9% डिवेंचर होल्डर थे, ठीक है, बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर एक्सेप्ट कैश ऑन रिडीम्पशन, ठीक है। जो डिवेंचर होल्डर्स थे आपके कंपनी में सर, 2,500 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, जैसे 2.5 लाख रुपए के जो आपके डिवेंचर थे, उनको सर आपने ऑफ़र दिया, क्या ऑफ़र किया कि आपने डिवेंचर होल्डर्स को ऑफ़र किया कि चाहें तो कन्वर्ट करा लें अपने होल्डिंग को, इक्विटी शेयर ले ले, एट द रेट मेरा शेयर का दाम है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये में ले ले, या कैश ले ले, ठीक है, जैसा आपका मन, ठीक है। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। फिर कंपनी ये भी डिसाइड किया सर कि अपने रिकॉर्ड डेट पर, आने वाली रिकॉर्ड डेट तक में जो भी मेरा फुल्ली पेड अप बोनस होगा, ठीक है सर, फुल्ली पेड अप होंगे, उनको 3 के बदले 1, दैट इज़ 3 के बदले 1 एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, ठीक है सर। रेशियो कैसे बोले थे निकालने, 1 इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, 1:3, दैट मीन्स उल्टा चलता है, सिर्फ ये स्प्लिट में 1 के बदले 3 होता है, बट ये बाकी सारे कंडीशन में सर याद रखिएगा 3 के बदले 1, उल्टा गाड़ी चलेगा। 3 आपके पास होना चाहिए और कंपनी आपको एज अ बोनस 1 दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये ऑफ़र दिया गया कि रिकॉर्ड डेट तक पे अगर जो भी पाएगा उसको देंगे। तो सर रिकॉर्ड डेट, अगर आज कंपनी अनाउंस किया कि बोनस देंगे 3 मंथ के बाद, तो देखा जाता है कि उस दिन कौन कौन उसका शेयर होल्डर्स, ठीक है, उस टाइम पे 3 मंथ के बाद में सर, ठीक है, उस दिन कौन कौन उसका मेंबर या शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उस डेट को कहते हैं रिकॉर्ड डेट, ठीक है। रिकॉर्ड डेट ROM, रजिस्टर्स ऑफ मेंबर, ठीक है, जितना है सिर्फ उसको उस दिन तक में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रजिस्टर्ड करेंगे, और जितना मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे, शेयर होल्डर जो कि फुल्ली पेड अप हैं, ठीक है, उनको सर क्या करेंगे, बोनस इशू करेंगे। कंपनी ये भी डिसाइड किया, ठीक है। ऑन 10 जुलाई 2015 इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया 5,55,000 में, ठीक है सर, और प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर दिया, ठीक है। यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का काम ख़त्म, कंपनी को बहिन गो भैया, विदाई हो गो सर जी। 40% ऑफ डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एक्सेप्ट कैश एंड अदर क्लेम्स वेयर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त 2015, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर, 40% ऑफ डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश, 40% जो डिवेंचर होल्डर्स थे वो लोग कैश का ऑप्शन को ले लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेटल, तो बचा हुआ का जो क्लेम था सर, दैट मीन्स 40% गया तो 60% बचा, तो 60% एक्सेप्ट कर लिया, और उनको 1 अगस्त को सर वो लोग बोला कि हाँ भाई हम लोग सर लेंगे, ठीक है, लेंगे आपका इक्विटी शेयर आपके कंपनी में, ठीक है सर।
तो ठीक है, चलो भाई अब आपको इक्विटी शेयर होल्डर बना देते हैं कंपनी का। तो बोला ठीक है, विच में इन 60% का इक्विटी शेयर दिए, 60% जो डिवेंचर जो कि अपना कैश लेके वापस नहीं गए हमसे, उसको कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर में। ठीक है, बोले कि सर ठीक है, मानते हैं आप सर 2.5 लाख रुपए दिए हैं मेरे कंपनी में चलाने के लिए उधार, बट सर आपको हम एक ऑफ़र देते हैं कि आप मेरे कंपनी से पैसा मत निकालिए, हमसे पैसा मत मांगिए, आप चाहिए तो हम बोनस इशू करने वाले हैं, आप इक्विटी शेयर होल्डर में सर कन्वर्ट करा लीजिए, इससे सर आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, वो बोला कि हाँ भाई पैसा तो दिए ही हैं, पैसा मेरे पास हम लेके क्या करेंगे सर। ठीक है सर, एक काम करिए, बैठे बिठाए बोनस वगैरह सब मिल ही रहा है, तो 60% आदमी बोला कि यार बन ही जाते हैं इक्विटी शेयर, आपका कंपनी का शेयर ले लेते हैं सर। ठीक है सर जी, दे दो, ले लियो भैया। ठीक है, ये सिस्टम, ये सिचुएशन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द कंपनी डिफिक्स्ड 5 सितंबर 2015 एज रिकॉर्ड डेट। 1 अगस्त को ये लोग का कन्वर्जन का डेट फिक्स्ड हो गया था। ठीक है सर, और कंपनी कौन सा डेट डिसाइड किया, 5 सितंबर को अपना रिकॉर्ड डेट माना, मतलब 5 सितंबर तक में जो भी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर होगा, ठीक है, उसको कंपनी क्या देगा सर, बोनस देगा। ठीक है, एंड बोनस इशू वाज कंक्लूडेड बाय 12 सितंबर को दे भी दिया, जिसमें कि सर हमने क्या पढ़ा था, विदिन 15 डेज आपको देना होगा, बिकॉज बोर्ड डायरेक्टर्स डिसाइड करेगा अगर अकेले कि बोनस देना है तो आपको सर विदिन 15 डेज आपको देना पड़ेगा। अगर आप वहीं शेयर होल्डर्स को बुला के मीटिंग, जनरल मीटिंग करवा के अगर आप डिसाइड करते हैं तो आपको 2 मंथ तक टाइम दिया जाता है मीटिंग से, क्योंकि सर ये मीटिंग, ठीक है, मीटिंग डेट तो देखिए ये चीज़ सर डिसाइड हुआ, रिकॉर्ड डेट कब हुआ, 5 सितंबर, तो सर 15 दिन के अंदर 12 सितंबर तक पेमेंट कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 30 सितंबर तक का। ऑल वर्किंग नोट्स आर इम्पोर्टेंट बनाना है जिस आपका पार्ट है। ठीक है सर, तो ये था हमारा क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिनना कितना पार्ट है सर। देखिए पहला तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए देख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5% प्रीमियम दिए, उसका रिडीम्शन का पेमेंट के लिए सर क्या किए, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा। ठीक है, आपने सर जी इन्वेस्टमेंट बेच दियो भैया 5,55,000 वाली सर जी। फिर जब डिवेंचर होल्डर का डेट आया, फिर आप पहला तो आप सर अपना इक्विटी शेयर को भी क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिए, स्प्लिट कर दिए, मतलब शेयर का वैल्यू गिरा दिए और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ा देना। ठीक है, ठीक है, ताकि जो उस टाइम में नहीं खरीद पाया हो, जब शेयर का रेट हाई हो तो अब खरीद ले। ठीक है सर, ओके, इसको कहते हैं स्प्लिट करना। ओके, चलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो हो गया, उसको इन्वेस्टमेंट बेच कर रिडीम कर दिए हैं। उसके बाद फिर झगड़ा हो गया होगा कंपनी और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि आउटसाइडर है, तो दोनों में झगड़ो होगो भैया, तो CRR बनाने पर होगो उतने अमाउंट को। बाकी SP तो सेटलमेंट वहाँ से कर दिया, इन्वेस्टमेंट आप बेचे हैं तो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा सर, तो वो वहाँ चला गया होगा। ठीक है, और क्या किया सर, कंपनी जो डिवेंचर होल्डर्स लोग थे उसमें से 40% तो सर कैश लेके चला गया। ठीक है, ठीक है, और जो बचा हुआ 60% था उसको सर मना लिए, उसको उसका पैसा देने नहीं दिया, उसको बोले कि भाई कंपनी का ही सर मालिक बनने का आपके पास ऑफ़र है, आप ही का रुपया आखिरकार आप दे ही चुके हैं, मालिक बनने में क्या अर्जा है, मालिक भी बन जाइए। वो लोग मान लिया मेरा ऑफ़र, 60% आ गया मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए। ठीक है, हमने अनाउंस किया था कि रिकॉर्ड डेट तक सर दे देंगे, रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया और उसके अंदर तक जो ही पाया जाएगा उसको हम क्या करेंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए सर इसलिए क्या क्या किया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझाने के बाद सर इसका फाइनल आंसर लिखवा रहे थे, बहुत हमने भी अलग से रफ में बहुत सा प्रोसेस अपनाया, कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ कुछ पॉइंट बनाए थे। ठीक है, तो देखिए ए, जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं ले चलेगा। ठीक है, कुछ दिन बाद आप जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा एंट्री कहाँ होना चाहिए।
ठीक है सर, ओके। अब देखिए जर्नल एंट्रीज स्टार्ट किए। नंबर 1, शेयर स्प्लिट कर दिए, दैट मीन्स पुराना वाला और न्यू वाला। शेयर स्प्लिट करने टाइम में पहले ऊपर कौन सा आता है सर, पुराना वाला अमाउंट, नीचे कौन सा आएगा सर, न्यू वाला अमाउंट। क्या कोई असर पड़ेगा, नहीं, उतना का उतना ही रहेगा सर, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट कर दिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स का, ठीक है, एग्जिस्टिंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए क्या टोटल नंबर ऑफ जो एग्जिस्टिंग शेयर है जो इशूड, ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट में आप पाएंगे 30,000 है, ठीक है, उसको आपने स्प्लिट करके 5 गुना कर दिया, ठीक है, 5 गुना। स्प्लिट में क्या होता है सर, उल्टा। स्प्लिट रेशियो क्या था, 1:5, 1 के बदले 5, ठीक है। 30,000 था तो 30,000 का 5 गुना कर दिए, दैट मीन्स 1.5 लाख कर दिए। और रेट क्या किए सर, रेट उतना ही 5 गुना से गिरा दिए, मतलब रेट था पहले 10, अब इसका 5 गुना रेट कर दिए सर 2। पुराना वाला कौन सा है, 2, और पुराना वाला कौन सा है सर, 10 और ये 30। न्यू वाला कौन सा है, 2 और 1.5 लाख। तो सबसे पहले पुराना वाला लिखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू ₹10, 3 लाख। न्यू शेयर फिर उसके बाद लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि अब हो गया, ठीक है, अकाउंट डेबिट ₹2 पर शेयर का रेट और 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, 5 गुना करने के बाद इंटू किए तो ये देखिए सर 3 लाख। शेयर कैपिटल का अमाउंट पर असर पड़ा नहीं, 3 लाख के 3 लाख है, ठीक है, सिर्फ ये एंट्री दिखाना पड़ता है, ठीक है, जो बताता है कि आपकी कंपनी में स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट करके आपने क्या किया, पहले आपका पुराना में जो शेयर्स था वो था 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब आपने उसको स्प्लिट करके कितना कर दिया, 1.5 लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है सर। तो अब चलिए आगे। अब नंबर 2, रिडीम पे करना ज़रूरी है सर, ठीक है। जो पहले लिए ये प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, अब रीपे कर रहे हैं। रीपे करने के लिए सर एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ठीक है। लाइबिलिटी ये फेस वैल्यू पर ही होगा, ठीक है। इसके अलावा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमेशा सर फेस वैल्यू पे होता है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। 5 लाख का फेस वैल्यू इसमें क्या है सर, 5 लाख है, और ये 25% एक्स्ट्रा है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में जाएगा। इसीलिए ये जो अमाउंट है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ हमेशा फेस वैल्यू ही आता है, ठीक है। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आप देखेंगे 5 लाख का, ठीक है, आपको बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा कि 5 लाख आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसका आपने प्रीमियम 5% दिया है, वो अमाउंट अलग से दिख रहा है, ठीक है सर। जब ये एंट्री कब करते हैं सर, जब आप जो डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसे कंपनी या बहन का शादी हो रहा है तो उस टाइम में देते हैं सर, उस टाइम में वापस करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है सर, कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है। ऑपरेशनल इनकम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम कोई आपका आपने अपने बिजनेस के थ्रू या फिर जनरेट नहीं किया साल भर में। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका ऑपरेशनल इनकम नहीं है सर, ठीक है। ये कैपिटल रिसिप्ट है, सो डायरेक्ट रिजर्व्स एंड प्लस में जाता है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट है, आपने शेयर के टाइम में लिया है ना सर, तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, इसलिए क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ चले जाता है बैलेंस शीट का रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले पार्ट में, ठीक है। एक मिनट, ऑपरेशनल सर क्या ऑपरेशनल इनकम नहीं है। ऑपरेशनल इनकम का मतलब सर ये है कि ये आपके धंधा से रिलेटेड नहीं है, आपका धंधा से नहीं आया है। मान लीजिए आपका फर्नीचर बेचने का काम है, तो ये पैसा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये आपका फर्नीचर बेचने से नहीं आया, ठीक है। ये आपके कंपनी ने शेयर इशू किया एट प्रीमियम ऑफ रुपीज़, जो भी आप लेते होंगे अपने शेयर पे, तो उस वहाँ से आया है, इसलिए चल जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। इसलिए ये करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं जाता है, ठीक है सर, ओके।
चलिए आगे देखते हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जनरली हम लिखते हैं, ठीक है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ना करें, ठीक है। ये टू बैंक अकाउंट ये सर ना लिखें, ये डायरेक्ट, क्योंकि आप दो एंट्री करेंगे तो ऐसे भी आपका टाइम पास होगा। आप क्रॉस एंट्री करके देखेंगे तो आपका यही चीज़ बचेगा, ठीक है, कि जो यहाँ पे दिए हैं ना आप, यही चीज़ बचेगा, ये हो रहेगा ही नहीं, ये वैसे भी कट जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से 25 लाख बिजनेस उसको रिडीम कर दिया देखिए, ठीक है, ये उसका एंट्री है। देखिए इसका मतलब कुछ कुछ दिया हुआ वो पढ़ लेते हैं। प्रीमियम ऑन, अच्छा ऊपर से ये 8% क्या है सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। डिविडेंड, इंटरेस्ट काट दीजिए, इंटरेस्ट नहीं, ये क्या है सर, डिविडेंड। कॉपी में बदला हुआ है, ये पहले लिखा हुआ था, ठीक है। ये डिविडेंड है 8%, ओके, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को डेबिट किए, दैट मीन्स फेस वैल्यू पर ही होगा, तो 5 लाख अमाउंट यहाँ होगा। इसको डेबिट करके ये क्या किए हैं सर, बिजनेस अपने ऊपर से लाइबिलिटी ख़त्म किए, ठीक है। मतलब अभी मेरे बिजनेस से डेबिट हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है। और ये बाहर नहीं जा रहा है, बिजनेस का गेट से बोला कि नहीं जाएंगे और 25,000 रुपया दो। ठीक है भाई, ले लो भैया, बहन को शादी हो रही हो भैया, लड़को बर्बाद हो जाओ पैसो देते देते भैया, ठीक है। फिर देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, क्यों वापस नहीं लिखते हैं, हाँ सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सर यहाँ क्यों नहीं लिखते, ठीक है। प्रीमियम क्यों नहीं लिखते ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन है, रिजर्व्स में डाले थे, ठीक है, जब आप लिए थे, ठीक है। तो आप हो सकता है सर प्रीमियम पे लिए हो, या फिर आपने बोला हो कि भाई हम आपको देंगे, तो उससे रिलेटेड आपने वो अमाउंट कहाँ भेजा था, रिजर्व्स में डाला होगा, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस से ही निकालेंगे, जहाँ डाले थे वहीं से न लेंगे भाई। अब आप कर्जा देंगे अपने दोस्त को, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जाके अपने पड़ोसी से कहिएगा कि हमको कर्जा दो, नहीं ना, दोस्त को दिए हैं तो दोस्त से ही लेंगे, यही मतलब है इसका। ओके सर, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पहले प्रीमियम ड्यू करेंगे, ठीक है, हाँ वो तो पहले ड्यू करेंगे, अभी तो सिर्फ अभी हम एंट्री देख रहे हैं, ठीक है। ये सर बस हमें एंट्री समझा रहे थे ताकि हम अपने से वो चीज़ करें, ठीक है। वो सीक्वेंस हम सबसे लास्ट में सर देखेंगे ही सबका। अब देखिए, अगर एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा तो दे देंगे, वरना कोई और रिजर्व से सेटल करेंगे। हाँ, अगर सर प्रीमियम रिडीम्पशन करने के टाइम पर सर अगर आपका पैसा कम पड़ गया, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल रहा है कि जैसे मान लो यहाँ 25,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना पैसा नहीं रहता, 20,000 रहता, तो इन दैट केस अगला 5,000 कहाँ से यूज़ करेंगे, तो सर उस पैसा को अलग दूसरे फ्री रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व से होगा, ठीक है। अब जनरल रिजर्व का पूरा अमाउंट लग जाए, उतना तो नहीं लगेगा भाई, ठीक है, बहुत रहता है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व से वो चीज़ हम दे सकते हैं सर पैसा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर आता है, दैट मीन्स करेंट ईयर का प्रॉफिट, तो पहले जनरल रिजर्व जाएगा तब हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देने के लिए सीक्वेंस क्या है सर, पहला सीक्वेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कलेक्टेड इन कैश, अगर ना दिया हो क्वेश्चन में तो मानेंगे कैश में है। पहला नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा नंबर जनरल रिजर्व, तीसरा नंबर करेंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है सर, ओके। अब चलते हैं एंट्री पे। ये सेकंड नंबर एंट्री आप देख लीजिए पूरा क्लियर कट। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन बाहर करना है 25,000, इतना दे के बोले कि ठीक है भाई बहन का विदाई होगो भैया, किस नाम से 5,25,000 रुपया आप दे दिए, किस नाम से दिए सर, कि बहन का शादी हो गया, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके बिजनेस जो ये बिजनेस है उसमें से उसकी बहन प्रेफरेंस शेयर होल्डर चली गई। अब भैया होगो टेस्ट, भैया बैंड बजोगो अब बिजनेस को, ठीक है। देखिए जैसे छोरन ने बजाओ भैया, छोरन ने हमेशा बजो हो, छोरियन ने बजाओ हो भैया, ठीक है। देखो टू बैंक अकाउंट 5,25,000, ठीक है सर। ऐसे यार हंसी मजाक के लिए बोल देते हैं भाई, अगर कभी कुछ हो तो यार उतना सीरियस होते हैं ना भाई, ठीक है। अब देखिए
5,25,000 दे के उसको विदाई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करें, ठीक है सर, चेक करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है या नहीं है, ठीक है, इनफ है कि नहीं। तो देखिए बैलेंस शीट में जाकर तो सर पता चला कि 6 लाख है, दैट इज़ एसपी कितना है, 6 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को बोले कि भाई ठीक है बिजनेस से बाहर जाओ। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को बुलाएं, दौड़ा आया, बोला क्या हो गया सर, क्या हो गया सर। बोले भाई देख, ये मेरे सामने मुँह फुला रिया है, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25,000 रुपया के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम बोला सर आप तो हमको क्यों बुलाए। हम बोले भाई देख ये तेरा काम है, तू ही सेटल ऑफ करेगा इसमें, तो इस काम के लिए तेरे को ही तो सबसे पहले कॉल करना चाहिए ना। तो बोला यस सर, नंबर तो मेरा फर्स्ट है। तो सर हम देते हैं 25,000, मेरे में है सर 6 लाख रुपया। 25,000 दे के सेटलमेंट कर दिया और प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन एडजस्ट हो गया, ठीक है, ये मान लिया। चलो अगला चीज़ देखते हैं, अब क्या बचा, 5 लाख। अब देखिए, अब आगे चलें तो इससे रिगार्डिंग फिर सर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन चल रहा है, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से 9 कंटिन्यूज हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू हो रहा है। इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट पेरेंट वेंचर, ये सब आगे का, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर ये बैलेंस शीट, फिर ये, फिर इसका नोट, फिर फाइनल आंसर शीट। ओके ओके। तो सारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छा से आगे हमें समझ में भी आए, ठीक है सर। तो इसका हमने सर उपाय कर लियो भैया, बहुजन ने कहो कि भैया इलाज तो मिल गो सर जी, होगो कैसे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से इसका सेटलमेंट कर दिए, ये 5 लाख का सेटलमेंट सर आपको आगे दिखेगा। ये 5,25,000 में से 25,000 गया तो 5 लाख बचा, ये आपको आगे दिखेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे सर का क्वेश्चन नंबर 1, 12% डिवेंचर इज इक्वल्स टू 9 लाख, ठीक है, 9 लाख है, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये अलग एग्जांपल है, आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है सर, अलग है। मान लीजिए आपके पास आपकी कंपनी में 9 लाख के डिवेंचर हैं, ठीक है। ये रेट के आगे क्या होता है सर, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है, ठीक है। ये परसेंटेज है जिस पे डिवेंचर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिवेंचर होल्डर जो कि आपको एज अ लोन दिया है उसको आपको इस रेट में पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट, ये उसका साइन है, ठीक है सर। फेस वैल्यू ₹100 ईच है, एक शेयर का दाम 100 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर कितना होगा सर। ये डिवेंचर कैपिटल है, 9 लाख को शेयर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, इसको आप देखिए फेस वैल्यू नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए सर 9 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 9,000 डिवेंचर है, ठीक है। बट 9,000 डिवेंचर्स में से अभी यहाँ पे बात होगा सर नंबर ऑफ डिवेंचर पे नहीं, अमाउंट ऑफ डिवेंचर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में बात होगा, ठीक है सर। अब देखिए 9 लाख के मेरे पास इक्विटी, 9 लाख के मेरे पास सर डिवेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है। हमने कंडीशन 1 कंडीशन 2 दो कंडीशन रखा, 30% रिडीम इन कैश एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। सिर्फ 30% को कैश, सिर्फ 30% को कैश में पेमेंट करना है और 20% प्रीमियम भी उसमें इंक्लूड है सर, ठीक है। प्रीमियम में वो लोग से पैसा लिए थे, जब हम पैसा लिए होंगे तो कहे होंगे कि भाई इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, लिए थे 100 पे, देंगे 20 रुपया, 20 रुपया एज अ प्रीमियम करके आपको सर रिटर्न दिए होंगे, देंगे, या फिर लिए भी होंगे प्रीमियम पे और रिडीम्पशन भी करेंगे प्रीमियम पे, ठीक है सर। ओके, इस केस में सर क्या करेंगे, एक तो ये कंडीशन आपको दिया है कि दूसरा बचा हुआ 70% को एग्री टू कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स, वो लोग एग्री हैं कि ठीक है सर हमको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए एट ₹100 ईच, ठीक है। सो एट ₹20 ईच, जिसका फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है सर, फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। और 10 रुपया क्या है सर, प्रीमियम का रेट है। तो हमको मतलब किससे है, फेस वैल्यू से मतलब होगा, ये जो अदर 10 रुपीज़ है सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। ओके, अब देखिए
क्या करेंगे सर, 9 लाख का अमाउंट को सर यहाँ से उठा के लिख दिए। 30% को क्या करना था सर, रिडीम करना था। इस 30% को इन कैश में देना था और कैश में देना था @20% प्रीमियम के साथ। सिर्फ 30% को प्रीमियम देना है, ठीक है। तो ये 30% को सर यहाँ ले आए, ठीक है। फिर नंबर थर्ड के लिए सर ग्रीन पेन लेते हैं, ओके। नंबर थर्ड, 17% एग्री टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स @20 जिसका फेस वैल्यू है 10, ठीक है। तो इसको उठा के सर कहाँ ले आए, 70% को यहाँ ले आए। अब देखिए कैलकुलेशन 1 बाय 1 करते हैं। आइए, ये जो 9 लाख था इसका 30%, दैट इज़ आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 9 लाख, ठीक है, इंटू 30/100, ठीक है सर। ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे आप पाएंगे 2,70,000 आंसर, ठीक है सर। अब जबकि 2,70,000 आंसर आ गया, तो दैट मीन्स इन 2,70,000 को ही इन कैश में पेमेंट करना है, ठीक है। ये 2,70,000 अमाउंट हमको कैश में पेमेंट करना है, बट इंक्लूडिंग क्या है सर, 20% का प्रीमियम भी है साथ में। तो उस कंडीशन में क्या किए, 2,70,000 का सर आप कैलकुलेट करके देखिए 20%, दैट मीन्स 27 और 27, दैट इज़ 54,000, ठीक है। 54,000 और 2,70,000 को जब आप सर जोड़ देंगे, 2,70,000 का सर जब आप 20% निकालेंगे तो आएगा 54,000। तो जब ये आप इन दोनों को दे देंगे, ये 20% 54,000 किस वजह से दिए सर, ये 54,000 दिए ये 20% प्रीमियम के लिए, ठीक है। तो आपके पास दैट मीन्स आपको कैश में कितना पेमेंट करना है सर, 3,24,000। इसमें से ये 2,70,000 तो सर इसका मेन अमाउंट है, ठीक है, वो तो सर लिए थे वो दे ही रहे हैं। और ये 54,000 अलग से क्या जो वादा किए थे, वादा नहीं तोड़ेंगे हम, आपको रिडीम्शन के टाइम पे रिडीम्शन के टाइम पे प्रीमियम के साथ देंगे, मतलब कुछ पैसा बढ़ा के देंगे एज अ प्रीमियम, ठीक है। तो लोग दे दिया, ठीक है भाई। फ़ायदा किसको अच्छा नहीं लगता, तो उस फ़ायदे की वजह से ये 54,000 रुपया सर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। केस नंबर 1 तो हो गया सर जी। केस नंबर 2 दैट इज़ 70,000 के लिए सर क्या करेंगे। अब देखिए केस नंबर 2, ठीक है, पेन का कलर कर लो चेंज, ओके। ये 70% एग्रीड जो हुआ इसको उठा के चले आए यहाँ। 9 लाख का 70% निकालें तो पाएँ सर 6,30,000। अब ये 6,30,000 को बोले क्या, किस रेट पे देंगे सर, @20, ठीक है। ये फेस वैल्यू जो भी होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये ₹10, ठीक है। फ़िलहाल कन्वर्जन के टाइम में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे होता है, ठीक है। कब, बोनस इशू करने के टाइम में फेस वैल्यू पर ही बोनस इशू होता है। बट अभी क्या चल रहा है सर, ये कन्वर्जन है, तो इस वजह से फेस वैल्यू का कोई काम है क्या, नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ये फेस वैल्यू से। तो ये 20 उठा के ले आए। पहले तो सर 9 लाख का 70% निकालें, आ गया 6,30,000 अमाउंट हमको सर रीपे करना है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अब इसका बोले थे कि 20 रुपीज़ ईच करके आपको शेयर दे देंगे, तो 20 से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है सर। नंबर ऑफ, तो ये क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, तो ये आ गया सर नंबर ऑफ शेयर्स 31,500। ये क्या है सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आप कन्वर्जन के रूप में इशू करेंगे, ठीक है सर। इसको क्या किए हैं, इस अमाउंट को निकालने के लिए आपने क्या किया सर, इंटू 10 कर दिया। ये था नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब कितने अमाउंट का हम इक्विटी होल्डर्स को इशू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, वो देखने के लिए हम क्या किए सर, इंटू कर दिए 20 से। 20 ये अमाउंट था, यहाँ से उठा के ले आए, इंटू किए, जिसमें से 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया प्रीमियम है, इंटू किए तो सर पाएँ 6,30,000। इस 6,30,000 का मतलब क्या है सर, फेस वैल्यू आधा और आधा प्रीमियम है इसमें, ठीक है, ओके सर।
पूरा 9 लाख को रिडीम करने के लिए एंट्री क्या करेंगे सर? ठीक है, नंबर A B C D, चार एंट्रीज वगैरह है, देखते हैं वन बाई वन। ठीक है, जब लिए थे तब का एंट्री क्या किए होंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर नाम से एंट्री कर लिए होंगे 9 लाख का। ओके सर, जब दिए तो 20% प्रीमियम भी है 54,000 का। ये लिए थे सर, मान लीजिए हमने पिछला साल, और कहे थे कि सर जब आपको इस साल में जब आप आएंगे ना तो सर हम आपको 20% रुपये बढ़ा के देंगे एज अ प्रीमियम। तो प्लीज़ सर यू हैव टू हेल्प मी। 9 लाख का आपको 20% प्रीमियम के रूप में सर आपको अगला साल देंगे, क्योंकि हम आपका पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो एज अ प्रीमियम आपको देंगे सर। बोला ठीक है भाई, ले लो अभी, बाद में दे देना। तो सर बी, जब दिए तो क्या एंट्री करेंगे सर? डिवेंचर 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ फेस वैल्यू आता है हमेशा, ये याद रखिएगा, ऊपर वाले में फेस वैल्यू आएगा। ठीक है, दैट इज़ क्या है? 2500, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है 2500। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सर? 9 लाख का अमाउंट है सर डिवेंचर का, दैट इज़ अगर 100 रुपये का है तो 9,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, दैट इज़ इतना। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन कितना निकाले सर? 54,000। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर्स 9,54,000। ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, क्रेडिट में है, दैट मीन्स कि मेरे ऊपर अभी लाइबिलिटी है जब तक हम इसे पे ना कर दें। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या आपने सबको मीन्स पूरे डिवेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट दिया? नहीं। ध्यान दें, यही इस क्वेश्चन में ट्रिक सर सिखाना चाहते थे कि अगर ये चीज़ चेंज भी करता है ICI तो आप इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तब देखिए C नंबर एंट्री कैसे करेंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,24,000 टू बैंक अकाउंट 3,24,000। ठीक है, ये कहाँ से आया सर? डिवेंचर को डेबिट करके ख़त्म किए बिकॉज 30% कैश में ये अमाउंट दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने डिवाइड करके 30% के साइड क्या अमाउंट निकाला है सर? 3,24,000। ये 3,24,000 डायरेक्ट कर देंगे, और ये जो 15,000 आपने 54,000 आपने एज अ प्रीमियम दिया वो ऊपर के एंट्री में यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सर आपने ये 54,000 दिखाया और यहाँ पे आपने 3,24,000 को एडजस्ट किया। ठीक है, अब बारी आया रिमेनिंग को 70% के बारे में। तो रिमेनिंग 70% को क्या किए, उसको भी भगाएं। बोले भाई तुम इक्विटी शेयर देकर भगा दिए, बोले कन्वर्जन के थ्रू कि भाई आप 70% आप लोग इक्विटी शेयर पकड़िए और आप लोग साइड रहिए, हमको ज़्यादा परेशान मत कीजिए। ठीक है सर। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर, आधा 10 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर का था और 10 रुपये 3,15,000 एज अ प्रीमियम था। तो ये कौन सा केस है? नॉट कलेक्टेड इन कैश वाला है, ध्यान रखना, बिकॉज कन्वर्जन किए हैं। तो क्या आप इस प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए? द आंसर इज़ नो सर, नो। ये जो 54,000 का प्रीमियम है, क्या आप इस प्रीमियम से सेटलमेंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये रियलाइज्ड कैश फॉर्म में नहीं है, नॉट कलेक्टेड इन कैश, इस वजह से इसको हम इससे सेटलमेंट राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। अब ये अमाउंट से 6,30,000 कहाँ से आया? तो आप देख सकते हैं इस साइड में 6,30,000 कैलकुलेट किया हुआ है, 3,15,000 करके। ओके सर, अगला देखते हैं। फिर सर एक और क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 12% डिवेंचर ऑफ ₹10 लाख आर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। ठीक है, ओवरऑल पर प्रीमियम देना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको ओवरऑल पे देना पड़ेगा प्रीमियम। ठीक है, क्यों सर, कैसे देंगे, क्या होगा, सब पढ़ते हैं। 40% एग्री टू एक्सेप्ट केस, 40% कैश लेने के लिए रेडी है, 60% एग्री टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो 60% है वो लोग एग्रीड है
ठीक है सर, मेरा आप बदल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ओके। कन्वर्ट किए उनको इक्विटी शेयर में एट द ₹60 ईच, फेस वैल्यू था 10। क्या अभी इस 10 से मतलब है? नहीं, अभी इस मतलब नहीं है, ये एंट्री के टाइम में मतलब वहाँ होगा। ठीक है सर, इससे मतलब नहीं है, इसका से मतलब है इसका एट द ₹12% डिविजन इतना पे चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉल्व बाई सेल्फ, तो सर ये हमें टाइम दिए थे बनाने के लिए, तो इसको हम बनाए थे। आंसर 12% डिवेंचर ले लिए सर, 10 लाख है। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन कितना वो करना है? 10 लाख का 20% को ऐड कर दिए, कैलकुलेट किया तो पता चला 2 लाख और देना है। ठीक है, क्योंकि आप इशू एट पार 100 रुपया और बोले थे कि 20% ज़्यादा देंगे, तो आपने लिया था 10 लाख और अब आप इसको 20% उसका ज़्यादा, दैट इज़ 2 लाख आपको देना पड़ेगा। वो चीज़ भी आप ऐड कर दिए सर, अमाउंट निकाल लिए 12 लाख। अब ये जो 12 लाख अमाउंट है ना सर, इस 12 लाख को 40% पार्टी जो है वो बोल रहा है भाई हमको कैश में पैसा चाहिए, हमको कैश में दीजिए, हमको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और ये जो 60% है ये लोग एग्रीड है कि हमको कन्वर्जन से दे दीजिए। ठीक है, और आप ऊपर देखिए क्या लिखा है, 12% डिवेंचर ऑफ 10 लाख आर टू बी रिडीम एट 20% प्रीमियम। मतलब ओवरऑल जो 10 लाख का पार्ट है उस पूरे को कहे हैं कि आपको 20% रिडीम प्रीमियम देंगे। तो ये जो प्रीमियम है ये दोनों का पार्ट है सर, 40% इसका है, 60% इसका है, और ये 10 लाख में 40% इसका है और ये 60% इसका है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे ये वर्किंग। ठीक है सर, देखिए तो क्या किए सर, कैसे निकालें 40%। ठीक है, ये एक जगह करके आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये डायरेक्ट 12 लाख इस अमाउंट पे अगर आप निकाल देते हैं तो ये सर ऐसे आप नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए सर बाकी क्या चीज़ चेंजिंग है, ये चीज़ गलत है, 1 मिनट इसको काट देते हैं। ओके, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है वार्निंग टोटल पर नहीं लेते। मतलब हमने क्या किया था सर उस टाइम में, 12 लाख के ऊपर डायरेक्ट क्या किए, 12 लाख के ऊपर डायरेक्ट 40% निकाल दिया, बट ऐसे नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता? कैलकुलेशन आएगा अमाउंट सही आया, पर देखिए अंतर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है सर, तो देखिए कैसे अंतर होता है। अरे यार इसको काटो पहले, अब कहाँ गया? तो देखिए सर क्या किए, पेड अप कैपिटल। ठीक है, फेस वैल्यू 10 लाख, इसका जो फेस वैल्यू था 10 लाख, एक साइड उसको उठा के ले आए। 10 लाख का 40% मांगा है ना, 10 लाख का 40%, 4 लाख इधर आ गया। ठीक है, और ये जो सर 2 लाख है, इस 2 लाख को उठा के लाए यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग दो साइड में 2 बार एंट्री करेंगे, एक ही जगह 12 लाख को डायरेक्ट एंट्री ना करें, ये गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर उसी से कर दिया यार, गजब हाल है। तो क्या बोल रहे हैं सर, 12 लाख को एक जगह 40% ना निकालें, ये तो गलत है। 10 लाख को एक बार एक साइड, और ये 2 लाख के उसको एक बार एक साइड। 10 लाख का 40%, 2 लाख का 40%। हम देखेंगे, सॉरी 2 लाख का 20% एज अ प्रीमियम देना है, 2 लाख का। ठीक है सर, 20% प्रीमियम तो कितनों को दे रहे हैं सर ये अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 20 से आपको प्रीमियम कितना 20% के रेट से देना था, ये आप यहाँ दे चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आप दे चुके हैं, तो ये भी चीज़ यहाँ नहीं लिखना, ये पहले वाले का लिखा हुआ था इसके वजह से, तो ये चीज़ और ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये 2 लाख का सर 40% पार्ट इसका है, और 60 इस 2 लाख में, इस 2 लाख में 40% पार्ट एक तरफ है ये वाले लोग का, और सेकंड 60% पार्ट इस तरफ है सेकंड वाले का, सिंपल सा है। तो ये 10 लाख का 40% इधर दे दिए, और ये 2 लाख का 40% सर यहाँ दे दिए।
तो ये कितना आ गया, अमाउंट आ गया 80,000। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा एक बार में, और ये भी यहाँ पे प्रीमियम का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है सर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप आए सेकंड साइन, 60% देना था। तो सर 60% के लिए क्या किए, 10 लाख का 60% एक बार किए 6 लाख, और इधर से सर 2 लाख का 60% एक बार किए, तो सर आप पाए 1,20,000। दोनों को जोड़ दिए तो सर हमको पता चला कि 7,20,000। ठीक है, अब आपने कन्वर्जन का क्या बोला है कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, @60 ईच। तो एक शेयर का रेट 60 रुपया, दैट मीन 7,20,000 का अमाउंट, 7,20,000 रुपये में नंबर ऑफ शेयर्स कितना देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, सीधे सर 7,20,000 को ऊपर रखिए। ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए किससे, डायरेक्ट डिवाइड मार देंगे ₹60 से। ठीक है सर, क्योंकि ₹60 ईच है, ये 60% से अब कोई मतलब नहीं है, ₹60 उसका शेयर का प्राइस से मतलब है। ठीक है सर, देखिए नीचे हमने डिवाइड भी किया, टोटल पेएबल वैल्यू बाय इशू प्राइस जो अभी कर रहे हैं, फेस वैल्यू ₹10 है, इससे कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो सर क्या किए, कैलकुलेट किए, इज टू कितना आया, 12,000 नंबर ऑफ शेयर। अब हम इसको कन्वर्जन पे इशू कर रहे हैं। ठीक है सर, तो दैट इज़ इज इक्वल्स टू क्या आया सर, 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर शेयर। ठीक है सर, अब देखिए 7,20,000 को कैसे डिवाइड करेंगे सर, फेस वैल्यू कितना है ₹10, बाकी ये 50 क्या है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से है। ठीक है, तो फेस वैल्यू 7,20,000 का 10 रुपये का हिसाब से इधर भेज दिए, और बचा हुआ जो 60 रुपये है सर, ठीक है, सॉरी 50 रुपया है, दैट इज़ 7,20,000 को सर डिवाइड कर लेंगे 60 से, 1,20,000, दैट मीन्स एक हिस्सा किसका है, फेस वैल्यू का है, दैट इज़ ₹10। बचा हुआ रिमेनिंग 60 में से 50 रुपया का हिस्सा किसका है सर, प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम के साइड 6 लाख करके चला जाएगा। ठीक है सर, देखिए इसको कैसे सर करेंगे, 10 लाख 40% इधर, ऐसे सर बनाए थे, वो तो हम बनाए थे, पूरा घिच पिच हो गया था। देखिए सर कैसे बनाए थे, 10 लाख का 40% डायरेक्ट 40,000 डालें, 4 लाख डालें, और इसका प्लस 20% ये क्या ऐड कर दिए सर, जो हमने प्रीमियम के लिए आपने कहा था। ठीक है, तो इसका प्रीमियम डायरेक्ट ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 4 लाख का आप देखिए तो 80,000 आ जाएगा सर, 40,000 10%, और 40 इंटू 2 80,000। तो ये सर ऐसे कर दिए। ठीक है सर, हम तगड़ा शॉर्टकट मारे, 4,80,000 ले आए, फिर इसी तरह 60 का 10 लाख का 60% दैट इज़ 6 लाख, और 6 लाख का 20% सर डायरेक्टली सर 60 120 कर दिए, और डायरेक्ट कर दिए 7,20,000। ठीक है सर, ओके। फिर क्या है कि टोटल पेएबल वैल्यू 7,20,000 इज़ डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ शेयर निकालें, इज इक्वल्स टू 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 फेस वैल्यू है, और 1,20,000 इक्विटी शेयर्स टोटल अमाउंट का इशू कर रहे हैं। 12,000 नंबर ऑफ शेयर है सर, जिसमें से अमाउंट, ठीक है, कितना 1,20,000 के लिए इक्विटी शेयर है एट द ₹10 ईच, एंड 6 लाख के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एट द ₹50 ईच। ठीक है सर, तो इसके लिए एंट्री क्या करिए, एंट्री ये किए 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20% अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, 10 लाख 2 लाख 12 लाख डिवेंचर होल्डर को सर ड्यू किए, और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिए पहला वाला, जिसको कैश में चाहिए था 40% को, कैश में 4,80,000 रुपया दिए और भगा दिए। ठीक है भाई, टाटा भाई भाई निकलो। ठीक है, उसके बाद क्या किए सर, सेकंड नंबर पर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जिसको 7,20,000 इसको कन्वर्जन दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्ट किए कितना के हिसाब से 1,20,000, बाकी सर ये 60% क्या किए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भेज दिए। ठीक है, 60% को इक्विटी शेयर के रूप में दे दिए। तो ये था सर कन्वर्जन से रिलेटेड टॉपिक के लिए सर अलग से 2 एडिशनल इसमें और पॉइंट कराएं, और इसमें यही वाला केसेस भी ऐड है। ठीक है सर, तो देखिए क्या क्या ऐड है इसमें, ये ऐड है कि 25 लाख, पॉइंट नंबर सर आप देखिए क्वेश्चन का पॉइंट नंबर
6 की ऑन 40 जुलाई कंपनी क्या डिसाइड किया कि 40% डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया, जिसमें से पूरे डिवेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया कि भाई या तो आप कैश ले लीजिए या तो इक्विटी शेयर होल्डर ले लीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाइए। तो 40% अपना कैश लेके कंपनी से बाहर चला गया और 60% बोला ठीक है भाई दे दीजिए, कर लेते हैं। तो सर 9% डिवेंचर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है सर, 9% डिवेंचर है 2.5 लाख रुपए का। इसमें से क्या बोला, 40% को कैश चाहिए। इसमें डिवेंचर में आपको प्रीमियम वगैरह नहीं देना है, ठीक है। ये क्लीन है, क्लीन स्वीप क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 60% बोल रहा है कि कन्वर्जन कर दीजिए इक्विटी शेयर में, ठीक है सर। 2.5 लाख का 40% कैलकुलेट किए 1 लाख, और 2.5 लाख का 60% कैलकुलेट किए 1.5 लाख, ठीक है सर। नोट याद रखें कि ₹2 है फेस वैल्यू नहीं लेते हैं कन्वर्जन के केस में, ये ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन के केस में फेस वैल्यू नहीं लेते हैं। फेस वैल्यू का काम कब पड़ता है सर, बोनस के टाइम में। कन्वर्जन के टाइम में फेस वैल्यू नहीं लेते हैं। 1,20,000 प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं लिए, यहाँ भी नहीं लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या बोला था, टोटल पेएबल वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या रेट दिया है सर, ₹10 ईच, ठीक है। ओवरऑल है ना, ओवरऑल रेट ही लिया जाता है। ऑप्शन कितना में दे रहा है, आप एकदम ऊपर जाएंगे तो आपको पता चले, हाँ ना, पॉइंट नंबर 3 कि कन्वर्ट कर ले इक्विटी शेयर से ₹10 पर शेयर। तो सर 10 रुपये का एक शेयर दे रहे हैं, ठीक है। अमाउंट कितना है, 1.5 लाख। तो सिंस टोटल पेएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो 1.5 लाख अमाउंट डिवाइडेड बाय ₹10, दैट इज़ क्या आ गया सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है मेरे पास, 1.5 लाख का। मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं एज अ कन्वर्जन्स 15,000, ठीक है। अमाउंट है उसका 1.5 लाख। ये क्या है सर, अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है जो दे रहे इक्विटी शेयर को, 15,000। 15,000 @ 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो अभी कन्वर्जन के थ्रू आप इक्विटी शेयर होल्डर नया बना रहे हैं उनका इक्विटी शेयर कैपिटल है 1.5 लाख। ओके सर, अब देखिए इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सर, क्योंकि अब कंपनी का स्प्लिट हो चुका है, ध्यान है आपको सबसे ऊपर पॉइंट नंबर में दिया है, यहीं पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। स्प्लिट का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा सर, कन्वर्जन में। ठीक, कितना तगड़ा चीज़ है भाई साहब, यही सब इस क्वेश्चन का जान था, ठीक है। अब देखिए सर, इक्विटी शेयर्स 15,000 नंबर ऑफ़ शेयर है मेरे पास, और सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स पे लेंगे, क्योंकि मेरा फेस वैल्यू सर अब ₹2 है, ठीक है, जिसमें ₹8 क्या है सर, प्रीमियम, ठीक है। तो ये ₹2 सर फेस वैल्यू इंटू ₹8 इंक्लूडिंग SPR, तो दैट मीन्स इक्विटी शेयर से कितना, ₹30,000 का काम किए, इक्विटी शेयर दिए, और बाकी 1,20,000 बचा के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में डाल दिया, ठीक है। ये कन्वर्जन का प्रॉफिट है। अब देखिए इसके लिए एंट्री क्या करेंगे सर, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, 2.5 लाख डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो 40% को चाहिए था पेमेंट कर दिए। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ₹2 का शेयर, 15,000 शेयर दे दिए, और क्या किए सर, 15,000 का शेयर। इसीलिए देखिए, इसीलिए जब भी आपको कंपनी का है ना कि भैया मेरे कंपनी में सर पैसा मत लीजिए सर, आप डिवेंचर होल्डर हो किसी कंपनी के, और कोई कंपनी कहे कि सर शेयर ले लीजिए मेरा, मत लेना, देखो यही चीज़ होता है, उल्लू बनाया जाता है, ठीक है। पूरा गला दर्द दे रहा है भाई साहब। फिर देखिए 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में भेज दिए, और ये 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दिए सर, ओके। थोड़ा राहत होगा। उसके बाद देखिए सर क्या किए,
ये एंट्री क्या है, इशू इक्विटी शेयर टू रिमेनिंग 60% डिवेंचर होल्डर। एक रिमेनिंग जो 60% डिवेंचर होल्डर बच रहे थे उनको इक्विटी शेयर इशू कर दी। पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। अब देखिए डिवेंचर होल्डर का सर यहाँ पे कन्वर्जन का काम ख़त्म, ठीक है, कन्वर्जन का काम यहाँ पे पार्ट ख़त्म। अब देखिए इस क्वेश्चन में टोटल कितने पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड पॉइंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट का था, पीएल अकाउंट में भेजे थे, ठीक है। 5,55,000 में देखो उसका प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट बेचें तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया इन्वेस्टमेंट बेचने से। किसके लिए बेचे थे सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करने के लिए। ये एंट्री किए, ठीक है। क्या किए, 5,55,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, गया क्या, बिजनेस से टू इन्वेस्टमेंट गया, ठीक है, 4,90,000। और प्रॉफिट क्या हुआ, गया क्या आया, प्रॉफिट क्या हुआ सर, प्रॉफिट मिला, ठीक है। बिजनेस में जो चीज़ आया और बिजनेस से जो चीज़ गया। 5,55,000 में आपने खरीदा, आपने अपना इन्वेस्टमेंट को ही ना बेचे हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट को बेचा। और इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल प्राइस कितना था सर, 4,90,000। और ये 65,000 क्या है आपका करंट ईयर का प्रॉफिट में बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है सर। चलिए ये भी चीज़ आगे देखते हैं। डिवेंचर होल्डर से क्या किए, डिवेंचर होल्डर से बैलेंस शीट है 31 मार्च 2015 का। तो डिवेंचर रिडीम करने का डेट कितना है सर, 1 अगस्त। 4 मंथ का गैप है। देखिए दैट मीन्स डिवेंचर होल्डर को इस 4 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट बाकी है। रेंज क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो डिवेंचर होल्डर को रिडीम किस दिन करना है सर, 1 अगस्त को। और बैलेंस शीट में क्या है, क्या अमाउंट कुछ क्रेडिट है देने के लिए, नहीं। तो इसका मतलब कि उस साल का दे दिया गया है और इस साल का अभी तक बनाया भी नहीं गया है। अगर बनाया गया होता तो वो बैलेंस शीट में आपको दिखता डिवेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट क्या, डिवेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। बट वो अगर बैलेंस शीट में भी नहीं दिख रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखा, तो दैट मीन्स गैप कितना का है सर, बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 का है और कुछ क्रिएट भी नहीं किया गया है। तो 1 अगस्त 2015 को नहीं ये सब बात हो रहा है रिडीम्शन का, ठीक है। तो ये 4 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट के लिए कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। आईसीआई ऑलवेज एज्यूम करेगा कि तुमको ये चीज़ आता है। 2,50,000 डायरेक्ट आप वहाँ से बैलेंस उठा के ले आए। 9% उसके आगे देखिए लिखा हुआ है 2,500, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो ये 9/100 उसका रेट है, ठीक है। ये था डिवेंचर अमाउंट, ये है डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट। और ये क्या है सर, इंटरेस्ट बचा हुआ मंथ का, बचा हुआ महीना का ये इंटरेस्ट है 4/, बचा हुआ मंथ का दे रहे हैं। 12 मंथ में से कितना मंथ का गैप है सर, 4 मंथ का। तो 12 टोटल, 4 मंथ तक रिडीम नहीं किए, 4 मंथ बाद लेट रिडीम कर रहे हैं। तो रिडीम करने के लिए सर वो मेरा मतलब अपना घर का तो कंपनी है नहीं, घर का खेती दाल बराबर की कुछ ऐसा कोई डायलॉग है, तो वो तो भाई चल ना रहे हो भैया, भारी है। पैसे तो सर जी मांगोगे भैया, ठीक है। तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिए, दैट इज़ सब कुछ कटिंग फटिंग करके आया 2,500 इंटू 3, 7,500, ठीक है। एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट पेड टू डिविडेंड, सॉरी डिवेंचर, डिवेंचर को इंटरेस्ट देने के लिए एंट्री क्या करेंगे सर, ए बी, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिजनेस से क्या किए सर, जल्दी से बोले भाई क्या जल्दी आ भाई, ये देख डिस्टर्ब कर रही है। बैंक बोला कि कौन सर, बोले भाई करंट एसेट है तुम इसको सेटलमेंट करो, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 7,500, क्योंकि बिजनेस में ही मेरे पास आया मेरे साथ ने, तो ये डेबिट हुआ और टू बैंक। और 4 मंथ का बचा हुआ इंटरेस्ट था पे कर दिए। फिर इसको सर सेटलमेंट कहाँ से किए, करंट ईयर के प्रॉफिट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,500 टू डिवेंचर एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, 7,500। इंटरेस्ट को राइट ऑफ यानी सेटल कर दिए करंट ईयर के प्रॉफिट से,
ठीक है। इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट पे किए हैं सर 7,500, ये क्या है, एक तरह से मेरा खर्चा है करंट ईयर में, इसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो कहाँ सेटलमेंट करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट से, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस को बुलाएं और वहाँ से सर सेटलमेंट कर दिए। ठीक है। और नॉलेज के लिए ये मान लिया किंगफिशर कंपनी क्यों बंद हो गया सर, क्योंकि वो लोन लिया था एंड रिपे नहीं कर पाया। आउटसाइडर्स से लोन लेकर पूरा पर्सनली प्रॉपर्टी में लगा दिया, ब्लॉक नहीं किया, CRR वगैरह नहीं बनाया, पूरा कैश उड़ाया गया। ठीक है। आउटसाइडर्स से लिया लोन और पूरा एकदम पूरा मस्ती किया भाई, इसीलिए ऐसा ना करें वरना आपको भी भगौड़ा बनना पड़ जाएगा। ठीक है। ज़िंदगी में भगौड़ा बनिएगा तो पकौड़ा भी जल्दी बनिएगा। तो आइए, सब सेकेंडरी चीज़ें है लाइफ की। चलिए, तो मेन चीज़ पे अब आते हैं बात मुद्दे की, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है सर, ये एक्चुअली रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्चुअली ये बताता है कि आप मैक्सिमम कितना पैसा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। जिसके लिए आपको रोका नहीं जाता, वो फ्री है। एग्जांपल 5 लाख रखा हुआ है तो आपका फ्री है। ठीक है। आपका मन, आप उसको जैसे जो करें, मतलब आप उतना कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मतलब लोन वगैरह आउटसाइडर जब भी आपको देता है तो वो चीज़ पे भी ध्यान देखता है कि हाँ भाई क्या है इसके पास, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह, डेप्ट रेशियो क्या है। ठीक है। तो CRR पर जैसे ही सर रिजर्व्स में CRR बनने लगे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि आपको बोला जा रहा है कि 5 लाख में से 1 लाख डाल दो CRR में। मीन्स अब आपको रोका जा रहा है कि आप 1 लाख का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन क्या है सर, CRR बनाए आउटसाइडर्स के लिए। क्यों सर, क्यों बनाएंगे, क्योंकि भैया सेम हालत है। जैसे ही आप आउटसाइडर्स, जो कि कंपनी की गर्लफ्रेंड है, जैसे ही कंपनी अपनी बहन का शादी किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ठीक है, ये भैया गर्लफ्रेंड सामने गोली लेको खड़ा, मेरो सामान कैसे छू दियो भैया, इन्वेस्टमेंट ना दिख रहा। कंपनी बोलेगा अरे मैडम रुक जाओ यार, ठीक है आपने लोन आपसे लिए हैं ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेच दिए ना, ठीक है, अब अगला बार से नहीं करेंगे, एक बार छोड़ दो, गोली मत मारो, मर जाएंगे। ठीक है, कसम खा के CRR बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन में 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने रिडीम किया सर। ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, फ्री रिजर्व से ब्लॉक करना पड़ेगा 5 लाख तक। ठीक है सर। अब देखिए, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो एक टाइमलाइन बना लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा। टाइमलाइन क्या है सर, टाइमलाइन बनाएंगे 31 मार्च 2015 बैलेंस शीट डेट है। ठीक है। इस दिन कंपनी क्या किया, अपने टोटल शेयर को स्प्लिट किया, इक्विटी शेयर होल्डर को कन्वर्ट किया, यही ना किया सर, स्प्लिट किया सिर्फ इक्विटी शेयर्स को, और इक्विटी शेयर्स को स्प्लिट करके कितना बना दिया सर, 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। ठीक है। 10 जुलाई को इन्वेस्टमेंट को सर आप सोल्ड कर दिए, क्यों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए। ओके सर। 1 अगस्त को सर आप डिबेंचर रिडीम्शन किए 2,50,000 का, जिसमें 40% आपने 1 लाख में दिया इन द कैश, एंड 60 लाख आपने किस वे में दिया सर, इक्विटी शेयर आपने कन्वर्ट कर दिया उन डिबेंचर होल्डर को, जो कि आपके कंपनी में पहले आपको कर्जा दिए थे, अब उनको आपने मालिक बना दिया कंपनी का, दैट इज़ कन्वर्ट कर दिया इन इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो उसके लिए 1.5 लाख का @10% शेयर्स, दैट इज़ 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स आपके थ्रू आपने कन्वर्जन दिया। रिकॉर्ड डेट क्या है सर, रिकॉर्ड डेट है 5 सितंबर। ठीक है। 5 सितंबर के पास आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है सर, देखिए काउंट कीजिए ध्यान से थोड़ी देर, अगर समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना तो यार डिस्कस तो हो को ही भैया।
तो देखिए ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ कलर किया हुआ है सर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 5 सितंबर, क्योंकि हमने यही कहा था कि 5 सितंबर रिकॉर्ड डेट तक जो भी मेरे कंपनी का, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर होगा उन्हीं को सर सिर्फ हम बोनस इशू करेंगे एट द रेट। बोनस इशू करने का रेट अलग था सर, 1:3 था क्या? हाँ, 1:3 के हिसाब से फुल्ली पेडअप वालों को बोनस देंगे। रिकॉर्ड डेट था 5 सितंबर। अब देखिए सर, स्प्लिट करके आपने स्टार्टिंग में 1,50,000 यहाँ कर दिया, फिर आपने यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को सर कन्वर्जन के थ्रू 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया। दैट मीन्स रिकॉर्ड डेट 5 सितंबर तक आपके पास कितना है सर? 1.5 लाख शेयर्स स्प्लिट के थ्रू, ये 15,000 आया डिवेंचर होल्डर को कन्वर्जन करने के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है सर? 1,65,000। तो इस पर बोनस इशू किए 12 सितंबर को 1:3 के हिसाब से, ठीक है। इनको बोनस दिए, ठीक है, 1,65,000 को डिवाइड कर दिए सर। रेशियो क्या है? 1:3, दैट इज़ 1/3 इंटू 1,65,000। दोनों को जोड़ के है ना 1,65,000, तो ये 1,65,000 यहाँ से आया। कैलकुलेशन किए तो सर आप पाएंगे 55,000 ऑफ शेयर्स यू हैव टू इशू एज अ बोनस, ठीक है सर। 55,000 आप बोनस इशू कर दिए। 55,000 इक्विटी शेयर आपने 5 सितंबर को एज अ बोनस इशू किया। अब देखिए सर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मतलब आपने टोटल नंबर ऑफ कितना शेयर्स इशू किया, ठीक है। अब आप हम आते हैं सर बैलेंस शीट ऑफ बम बम। ये चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जस्ट एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा। देखिए ये था टाइमलाइन। अब देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे हम, फाइनली काम पे आ गए सर। इतना सारा वर्किंग भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे आएगा 14 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है सर, 14 मार्क्स कवर करता है एग्ज़ाम में। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ठीक है, इक्विटी एंड कैप लायबिलिटी लिख दिए, असेट्स लिख लिए, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिए, देखिए कितना नीट एंड क्लीन, इस टाइप का ही बना के आना है आपको एग्ज़ाम में सर, ठीक है। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, अमाउंट कितना, ये अमाउंट सर नोट से लाएंगे, वो चीज़ आपको दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, ये भी चीज़ अमाउंट से लाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। नन करेंट लायबिलिटी, क्योंकि सर ये जो कितना डिवेंचर था, 9% जो डिवेंचर था मेरे पास, 9% डिवेंचर ऑफ 2500 2500 डिवेंचर एट द रेट 9% ऑफ ₹100 ईच, जो 2,50,000 का डिवेंचर था उसको सर हमने रिडीम कर दिया, तो रिडीम हो गया, इसलिए ये नन करेंट से नील होगा। बट ऑथोराइज्ड जो कि इसका नोट्स होता है वहाँ पे ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद सर क्या किए, इसके बाद सर करेंट लायबिलिटी के पास गए, जिसमें ट्रेड पेएबल था 1,70,000, ठीक है। ट्रेड पेएबल के साथ कहीं कुछ भी हुआ नहीं, तो 1,70,000 को वैसे ही के वैसे रख दिए। फिर देखिए ये स्पेस ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम टाइम में सर हमें खाली रखना है, ताकि हम कुछ भी गलत सलत हो तो आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकें। और यहाँ लाइन भी नहीं खींचना है, ना ही ये अमाउंट लिखना है, ये कब करना है? एकदम लास्ट में। सेम हालत यहाँ भी, यहाँ जब आप आएंगे तो पहले आपको क्या सा, आप सब कुछ अमाउंट देख लें, कैलकुलेटर पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि दोनों ये और ये दोनों मिल रहा है कि नहीं बैलेंस शीट, उसके बाद ही आप सर यहाँ लिखिए, ऐसे मत लिखिए क्योंकि खिचड़ी नहीं है, ये ICAI का एग्ज़ाम है, ठीक है सर। तो उसके बाद देखिए असेट्स में नॉन करेंट असेट्स में गए, असेट्स में नॉन करेंट असेट और करेंट असेट, नॉन करेंट असेट दैट इज़ PPE में 7,80,000 था, वैसे के वैसे उठा के ले आए सर, कहीं कोई चेंजिंग नहीं। इन्वेस्टमेंट जो कि सर ख़त्म हो गया तो इन्वेस्टमेंट को नहीं लाएं। फिर नंबर आता है आपका डेफर्ड टैक्स असेट्स का, डेफर्ड टैक्स असेट्स को उठा के ले आए 3,40,000, इसका भी यहाँ कोई यूज़ नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि कहाँ जाएगा सर, करेंट असेट्स है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 6,20,000 इसमें गया, 6,20,000 वो भी सीधा ले आए। कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें हमेशा खेलो हो सर, खेलो मेन खेलो यही हो तो हो भैया जी। यहाँ नोट नंबर 3 डालना छूट गया, ठीक है। अब देखिए 3 नोट्स है, बाकी सब तो हो चुका है। 3 नोट्स एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और ये कैश, इसी का
इसी 3 का जनरली नोट्स बनता है और यही तीनों को ऐसे बैलेंस शीट ऊपर और नीचे होता है ऐसे, क्योंकि बाकी सारा अमाउंट तो ऐसे ही है, तो इसी वजह से होगा। सिंपल सा बात हो सकती। बाकी तो जो इस टाइप का आइटम है, जो नील हो गया, चाहे यहाँ से इन्वेस्टमेंट नील हो गया, तो ये सब तो नील हो गया, बात ही ख़त्म। नील हुआ तो उधर से भी गया होगा, इधर से गया तो उधर से भी गया होगा, सेम चीज़ है। चलिए अब देखते हैं सर नोट। शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल कितना है सर, ये भी चीज़ आप ओल्ड बैलेंस शीट का यूज़ करके ही बनाएंगे। न्यू बैलेंस शीट हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखें। और फर्स्ट प्रोसेस क्या है, विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज आप बनाए तो भी इजीली बन जाएगा। धनाधन ये सब एंट्री आप जर्नल एंट्री के थ्रू आप करेंगे, कहाँ क्या चेंजिंग हुआ तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर क्रिएट हुआ है टोटल करते जाएँ, ठीक है, उससे भी आप इशूड और वो चीज़ आप निकाल सकते हैं सर। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं तो निकाल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको भी आप जोड़ेंगे तो भी आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल आपका पता चल जाएगा सर, ठीक है, कि ऑथोराइज्ड कितना, इशूड कितना, ये सारी चीज़ें आप उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आपने जबकि पुरानी बैलेंस शीट को सर सामने रख लिया, ठीक है, तो चलिए सर हमने भी बैलेंस शीट को अपने सामने रख लिया, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर, देखिए ऑथोराइज्ड नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 नंबर एट द रेट ₹2 ईच, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो सर कितना 10 लाख पहले भी था, 10 लाख अभी भी है, ठीक है। चेंजिंग कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। इशूड एंड सब्सक्राइब इक्विटी शेयर कैपिटल 2,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स, पहले कितना था सर 30,000, मात्र 30,000 सर, इतना खासा बढ़ गया। यस सर चेंजिंग है, देखिए कैसे चेंजिंग। प्रेफरेंस का क्या है, रिडीम हो गया नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो रिडीम्स ये क्यों नहीं आया, ये 10 लाख सर, क्योंकि ये यहाँ पे रिडीम हो चुका है, ये अब है ही नहीं प्रेजेंट में, कंपनी इशू ही नहीं किया है, तो यहाँ होगा कैसे, इसलिए नहीं होगा। ऑथोराइज्ड क्या है, ये इसका लिमिटेशन है, तो ये हो ही आज नहीं है, कल कोई ना कोई तो लेगा, तो इसलिए वहाँ वो रखा हुआ है। ओके सर, अभी सर निकाले कैसे आप ये जो 2 चेंजिंग है, तो देखिए चेंजिंग नंबर 1 बैलेंस शीट ओल्ड में आप जाइए तो आप वहाँ देखेंगे सर कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले कितना था 50,000, उसको आप क्या किए सर स्प्लिट कर दिए, 1.5 लाख हो गया, ठीक है सर, ठीक। फिर आपने उसको क्या किया, कन्वर्जन करके 15,000 फिर से डिबेंचर होल्डर को जो आपने कन्वर्जन किया आपने सर वो फिर से दे दिया 15,000 इक्विटी शेयर्स और आपने इशू किया, ठीक है सर। फिर बोनस के रूप में कितना दिए सर 55,000। अब आप सर ये लोग सबको आप एक बार प्लस करके देखिए, ठीक है, 50,000 प्लस 15,000 प्लस 55,000, ठीक है। एक मिनट हम भी देख लेते हैं, इन तीनों को सर पहले इंटू कर दिए, 150 प्लस 55 प्लस, ठीक है, एक मिनट यार, 1,50,000 और सर आ गया। इस तरह से सर जब आप इन चीज़ को जोड़ेंगे तो ये चीज़ आपको दिख जाएगा, ठीक है। $2,20,000 अभी तक देखिए आपने इशू कर चुके हैं आप, ठीक है सर। ये 50 को अगर आप हटा दीजिए, देखिए ये 50 को नहीं, 1,50,000 की कैसे निकालते हैं देखिए वो बता देते हैं, और तो कन्फ्यूज़न में सब कुछ रह जाएगा। 1,50,000
15,000 हम भी रह जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, देखिए ये तीनों को जब सर हमने जोड़ा तो ये पाया 2,20,000 इशूड है। ठीक है, ये क्या है 2,20,000 इशूड। तो पहले आ गया इशूड अमाउंट। इशूड कितना इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 2,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच। ठीक है, 4,40,000 का, और प्रेफरेंस तो है ही नहीं, तो ये बात तो ख़त्म। अब ऊपर का ऑथोराइज्ड का बात चल रहा है सर, क्योंकि यहाँ इक्विटी है 2,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है अभी इशूड। ठीक है, और प्रेफरेंस तो ऐसे कैसे है। अब इक्विटी सर 2,50,000 क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये 2,30,000 है। ठीक है, और पुराना अमाउंट आप जाके देखिए, बैलेंस शीट में जाइए वहाँ पे आप जाके सर देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि इशूड सब्सक्राइब एंड पेडअप में पहले से पुराना वाला 30,000 वहाँ सर दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स। उस 30,000 को भी आप एज्यूम करेंगे, जब ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2,50,000। क्योंकि ICII भी यही एज्यूम करके चलता है अपने मॉड्यूल्स वगैरह में कि भाई आप बढ़ा कितने से रहे हैं, फुल्ली टोटल एज्यूम कर रहे हैं कि आप टोटल जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ऑथराइज कैपिटल को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, ओके, यही बात था। ओके सर, अब मिनिमम ऑथोराइज्ड आपका कितना है सर, मिनिमम ऑथोराइज्ड है सर ओल्ड बैलेंस शीट के लिए अभी आपका ऑथराइजेशन कितना हो गया इशूड करने के बाद, 2,20,000 सर। ओल्ड का अमाउंट देखिए 50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इंटू 10 ओल्ड प्राइस, दैट इज़ 5 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्प्लिट प्राइस ऐसे भी करेंगे तो ये देखिए, ये सर दूसरा तरीका है। ये तो एक हो गया प्रोसेस नंबर 1 कि इशूड निकाल लीजिए और वहाँ जो बैलेंस शीट में दिया है उसको ऐड करके आपने ऑथराइज निकाल लिया। ठीक है, एक और कौन सा तरीका है सर, इतना तो आप निकाल लिया इशूड। ठीक है, ये आपको जो ऐड करना पड़ा है ना, आपको बैलेंस शीट के पीछे ही नहीं जाना पड़ेगा। देखिए कैसे, केस नंबर 2, मिनिमम ऑथोराइज कितना है सर, एज्यूम आपने कैलकुलेट भी किया है 2,20,000। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट ऑथोराइज्ड के लिए ये तो एज्यूम हो गया। ठीक है, इतना यहाँ पे बंद। ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट देखिए, ये तो 1 से रिलेटेड था यहाँ तक, मिनिमम एज्यूम की 2,20,000 ऑथोराइज्ड के लिए। ये है केस नंबर 2 यहाँ से। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट का अमाउंट में जाइए, वहाँ देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सर, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ओल्ड प्राइस जो कि 2 था वो इंटू कर लीजिए, 5 लाख आ गया, 5 लाख ऊपर लिख दिए, डिवाइडेड बाय आपका कंपनी स्प्लिट किया वहाँ से। यस सर, स्प्लिट प्राइस कितना था सर, ₹2 स्प्लिट प्राइस यहाँ से लिखेंगे तो भी आ जाएगा 2.5 लाख। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस एज इट हेल्प्स टू क्या बोलते हैं, रिड्यूस योर टाइम ड्यूरिंग द इन एग्जामिनेशंस। ओके सर, यहाँ कुछ नहीं, ये बस एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए, अब मज़ा आ जाएगा। नोट नंबर 2, ये अमाउंट सर देखिए, ये 4,40,000 ही जाता है। नोट नंबर 1 जहाँ बैलेंस शीट में दिए थे शेयर कैपिटल उसके सामने आ जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस एंट्रीज देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्रीज देखो और यहाँ डालते जाइए। 6 लाख का था, उसको एक बार बुलाए थे प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन के टाइम पे सर, 25,000 आके माइनस किया। फिर प्रीमियम ऑन कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर के टाइम पे सर, जब कन्वर्जन कर रहे थे तो 1,20,000 वहाँ पे अमाउंट उल्लू बनाए थे, तो वो चीज़ सर लाएँ। तो ये कितना हो गया सर, 6,95,000। फिर क्या किए, जनरल, ये हो गया पहला इक्विटी शेयर। अब दूसरा जनरल रिजर्व्स को सर एक बार कब खड़ा किए थे, जब कंपनी का गर्लफ्रेंड जो कि आउटसाइडर लाइबिलिटी उसके सामने गोली लेके खड़ी थी, तो CRR को बुलाए थे 5 लाख के लिए, तो वो खड़ा हुआ था, तो उससे CRR माइनस कर दिए, CRR बनाए थे सर, तो ये बचा 1.5 लाख अमाउंट। ओके, फिर सर क्या किए, बोनस टू ESH, CRR में से सर बोनस इशू कर दिए। ठीक है, बोनस इशू किए इक्विटी शेयर होल्डर को, जो सर अभी हमने बोनस दिया 1,10,000 अबाउट। ठीक है, तो CRR का कितना यूज है सर,
CRR का सिर्फ एक ही यूज़ है, वही बोनस करते टाइम में 55,000 नंबर ऑफ शेयर्स ने सर बोनस ऐसा बोनस इशू किया। और बोनस इशू किस पे होता है? फेस वैल्यू, दैट इज़ फेस वैल्यू कितना था? स्प्लिट प्राइस ₹2। तो वो आप इंटू किए तो 1,10,000 वो अमाउंट बोनस टू ESH 1,10,000 माइनस किए तो सर 3,90,000 आ गया। ओके, इसके बाद क्या किए सर? करंट ईयर का प्रॉफिट P&L का हिसाब किए। ये लास्ट ही रहता है मैक्सिमम, नंबर 4 लाए, ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट 40,000 मेरी सीटी बज गई यार, करेंगे। चलिए लास्ट ही चल रहा है इसका, ध्यान दीजिए। कम ऑन फास्ट, यू हैव टू डी फैट्स। 40,000 करेंट ईयर का ये बैलेंस कहाँ से ले आए सर? डायरेक्ट गए और बैलेंस शीट से उठा के पकड़ के ले आए। उसके बाद देखिए सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ था याद है 5,55,000 में बेचे थे, 4,90,000 का इन्वेस्टमेंट था, दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया 65,000 का। वो चीज़ सर यहाँ ऐड कर दिए। माइनस एक बार बुलाए थे करंट ईयर को प्रॉफिट को, किस लिए सर? बिजनेस के केबिन में वो किस लिए बुलाए थे? इंटरेस्ट का अमाउंट देने के लिए। तो वो आया भी था बेचारा। इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर को राइट सेटलमेंट किया था 7,500 दे के, कैलकुलेट किए तो आया सर 97,500। ये चीज़ यहाँ आया सर। फिर आया नोट नंबर 3, दैट इज़ कैश। अब ये जो अमाउंट 2 है सर, ये 2 नंबर अमाउंट वहाँ जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर नोट नंबर 3 में आप सर देखेंगे कैश एंड कैश बैलेंस, ये भी इधर डायरेक्ट गए और पकड़ के वहाँ से ले आए हैं बैलेंस शीट से 2,80,000 पुराने वाले बैलेंस शीट से, ठीक है। फिर प्रेजेंट में क्या क्या किए हैं सर? माइनस पेमेंट पेड टू डिविडेंड होल्डर, ठीक है। डिविडेंड होल्डर को पेड इन कैश किए, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे एडिशनल में कुछ ऐसा लिखा कि ओके कोई बात नहीं। फिर देखिए यहाँ पे सर करंट में ऐसा नहीं लिखा, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। आप बुक खोलिए, बुक के पेज पे जाइए, ठीक है। वहाँ एडिशनल में पॉइंट दिया हुआ था, द प्रीफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2015 वाज पेड। तो इसका मतलब था कि सर अभी प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं गया है। इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड देने से रिलेटेड कोई बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर बैलेंस शीट में भी ड्यू नहीं दिख रहा है कहीं क्रिएट करके ड्यू किया गया है बैलेंस शीट पुराने वाले के अंदर, इसलिए डिविडेंड यहाँ नहीं दिया है। वरना डिविडेंड क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिए थे वो माइनस होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। ओके सर, ठीक है। तो अब देखिए 2,80,000 कैश एंड बैंक बैलेंस, पेमेंट पेड टू डिवेंचर होल्डर 40% इन कैश, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को जो 2.5 लाख पैसा देना था उसका 40% दैट इज़ 1 लाख कैश के रूप में दिए, माइनस कर दिए। प्लस सेल ऑन इन्वेस्टमेंट बेचे तो सर पैसा आया था 5,55,000, वो लिख लिए। फिर इंटरेस्ट पे टू डिवेंचर होल्डर्स, ये सारी चीज़ें सर कहाँ से ला रहे हैं? जर्नल एंट्री ओनली, और जर्नल एंट्री, और कहीं से नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जर्नल एंट्री को ध्यान देते जाइए और सर नोट करते जाइए, ठीक है, वरना मिस्टेक होने का चांसेस है। सेल ऑन इन्वेस्टमेंट 5,55,000 आया, वो लिख दिए। इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर 4 महीना का जो इंटरेस्ट पेड किए थे 7,500 वो दे दिए, माइनस पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद असेट्स को ये जो बेच के पैसा आया जैसे 5,55,000, इसमें से डिविडेंड होल्डर को कितना दिया? 5,25,000, ठीक है। और सर यहाँ अमाउंट आ गया, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 2,02,500, ठीक है, 2,02,500। और एंट्रीज़ में जो भी लिखे हैं नोट में ये सारा चीज़ फिर सर कहाँ चल जाएगा? नोट नंबर 3 के नाम से बैलेंस शीट में आएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट सर, ये रहा बैलेंस शीट ऑफ बम नोट नंबर 1, 2 और कैश का सबसे नीचे नोट नंबर 3, ठीक है।
अब यही चीज़ आप सर सॉल्यूशन बुक के थ्रू भी किए थे, वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। एंट्रीज़ है, देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पे भी सर आपको दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह है, ठीक है। शेयर कैपिटल 4,40,000 जो कि इशूड वाला आता है। रिजर्व्स का अमाउंट नोट नंबर 1 से ले आए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वहाँ से ले आए 2,02,500। देखिए सारी चीज़ें सर आपको अभी पीछे ही मिल जाएगा। 2,02,500, 13,32,500, 4,40,000, ठीक है सर। ओके, फिर ये सर आप देखिए यहाँ एंट्रीज़ में भी नीचे नोट्स टू अकाउंट में यहाँ ऑथोराइज्ड कैपिटल कैसे बढ़ाया गया, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर वैसे के वैसे ये चीज़ें ये वैल्यू उठा के वहाँ लेके गए। इसी तरह ये सारे एडजस्टमेंट किए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक एक करके सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, GR, जनरल रिजर्व, करेंट ईयर का प्रॉफिट सबको एडजस्ट करके 13,32,500 निकाला गया। ऐसे प्रेजेंटेशन होता है एग्जामिने में, ठीक है सर। फिर वर्किंग रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 5,25,000 रिडीम्पशन करने के लिए अमाउंट पेबल किए सर, ठीक है। और फिर इसी तरह रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर करने के लिए सर 1.5 लाख का जुगाड़ किए। फिर इशू ऑफ बोनस करके इतना नंबर ऑफ शेयर सर, ये बोनस से रिलेटेड वर्किंग नोट है। कैश एंड कैश बैलेंस से रिलेटेड, रिलेशन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट, ये पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,25,000 दिया, ठीक है सर। तो यही सारी बातें थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे दिए, ठीक है। पेड टू डिवेंचर होल्डर 7,500 + 100। नंबर 5 इंटरेस्ट पेड टू 7,500 डिवेंचर होल्डर टू हैव बीन डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर। सारी चीज़ें करके हमारे पास ये बैलेंस सर आ गया 2,02,500। 1 मिनट यार। तो यही हमारा वर्किंग था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में सर। जय हिंद, जय भारत।